हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 यानी एनएएस की जो 2021 में एग्ज़ाम होने वाली है 12 नवंबर को, उसको आपको किस तरीके से कंप्लीट कराना है। आपकी ड्यूटी जिसमें एफआई के तौर पर यहाँ पर लगाई गई है, तो आपको किस तरीके से आपकी ड्यूटी को निभाना है और उस एग्ज़ाम को कंप्लीट करवाना है। तो इसमें आपके लिए जो सबसे बड़ी चुनौती आ रही है वो आ रही है बुकलेट को वितरित करने के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम कक्षा 3, 5, 8 और 10 के लिए होने वाली है। इन चारों क्लास एज में 4 तरह की या 5 तरह की, यानी यूँ कहें कि अलग अलग तरीके की बुकलेट हैं और इनको आप किस तरीके से वितरित करना है। चूँकि ये गलतियाँ आप नहीं करें, इसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको किस तरीके से इन कक्षाओं में ड्यूटी करते समय बुकलेट को वितरित करना है, तो बने रहिए हमारे आज के इस वीडियो में। इससे पहले कि हम आगे वीडियो में बढ़ें, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें। वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे आज के इस वीडियो में वापस से। इसमें हम देखेंगे कि एनएएस में आपको जो बुकलेट वितरित करनी है वो किस प्रकार से करनी है। यहाँ पर आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि आपकी जो ग्रेड 3 और 5 यानी कि आप कक्षा 3 और 5 की जो एग्ज़ाम लेंगे वो आपकी 10:30 से 12 बजे तक होगी, और कक्षा 8 की और 10 की जो एग्ज़ाम होगी वो 10:30 से 12:30 तक होगी। यहाँ 2 घंटे का समय है और यहाँ पर आपको 1.5 घंटे का समय है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, बुकलेट के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि टेक्स्ट बुकलेट जो अलग अलग प्रकार की होगी उसका वितरण आपको किस तरीके से करना है। तो इसका वितरण करने के लिए आपको 2 चीज़ें पता होना आवश्यक है। एक तो विद्यालय जिसमें आपकी ड्यूटी लगी है उसका यूडाइस कोड, ये आपके जो अलॉटमेंट लेटर है यानी आपका जो नियुक्ति पत्र है जो आपने डाउनलोड किया है एनएएस की साइट से 5 पन्ने का, उसमें आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। दोनों नहीं तो आपको यूडाइस कोड तो मिल ही जाएगा। एनएएस आईडी आप साला दर्पण से उस विद्यालय की देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये दोनों मिल जाएंगे। इसके बाद आपको इन दोनों के अंकों का योग करना है। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से अंकों का योग करना है। और इसके बाद आपको नीचे बुकलेटों की संख्या, यानी आप जिस कक्षा की एग्ज़ाम ले रहे हैं उस कक्षा में जितनी बुकलेट हैं उन बुकलेटों की संख्या का इन दोनों के अंकों के योग में क्या दे देना है, भाग दे देना है। यहाँ से इन दोनों के अंकों का योग करना है। यहाँ बुकलेटों के प्रकारों की जो संख्या यानी कितने प्रकार की टोटल बुकलेट हैं, इन दोनों का क्या कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है, यानी इनमें इसका क्या दे देना है, भाग दे देना है। इसके बाद आपको जो है शेषफल ज्ञात करना है। भाग देने के बाद आपको शेषफल ज्ञात करना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि किस कक्षा में कितने प्रकार की बुकलेट हैं। तो सबसे पहले बुकलेटों के प्रकारों की संख्या, तो आप देखते हैं कि कक्षा जो 3 है आपके पास, उस कक्षा 3 में 4 तरह की बुकलेट होंगी जिनके नंबर होंगे 31, 32, 33 और 34। इस तरीके से यहाँ पर आपको आगे 3 लिखा मिलेगा, यहाँ 3 इस तरीके से। अगर कक्षा 3 है तो आगे 3 लिखा मिलेगा, और कक्षा 5 है तो आपको आगे 5 लिखा मिलेगा। चूँकि कक्षा 5 के लिए भी 4 ही तरह की बुकलेट हैं जिनके नंबर हैं 51, 52, 53 और 54। तो इस तरीके से हैं। आगे चलिए, कक्षा 8 के लिए भी 4 तरह की बुकलेट हैं जिनके नंबर हैं आपके लिए 81, 82, 83 और 84। और कक्षा 10 के लिए आपके यहाँ पर 5 बुकलेट होंगी जिनके नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से 5 बुकलेट होंगी। तो ये जो बुकलेट हैं वो कक्षा 3, 5 और 8 के लिए तो 4 ही हैं, लेकिन कक्षा 10 के लिए आपको यहाँ पर 5 बुकलेट देखने को मिलेंगी। तो आपको किस तरीके से 29 विद्यार्थियों को इन बुकलेटों का वर्गीकरण करना है या बांटनी है, ये आप आगे देखिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि आपके विद्यालय का यूडाइस कोड ये है। हाँ गाइज, इतना ही लंबा होता है यूडाइस कोड। और यहाँ पर एनआईसी आईडी आपके विद्यालय की मान लीजिए ये है। तो इस तरीके से अब हम इनको जोड़ेंगे यानी इनके अंकों का योग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो यूडाइस कोड है इसमें जितने भी अंक हैं इनका योग और इनका योग हम एक साथ ही कर देंगे, दोनों का योग। देखिए, हमने यहाँ पर यूडाइस कोड और एनआईसी आईडी दोनों के अंकों का इस तरीके से योग किया है। अलग अलग अंक करके आप योग कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं इनका योग आया है टोटल 54। तो अब क्या करना है हमें, अब हम इसमें बुकलेटों के प्रकारों की संख्या का क्या दे देंगे, भाग,
यानी कि मान लीजिए आपकी कक्षा 10 थी, तो अभी अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि कक्षा 10 में 5 प्रकार की बुकलेट हैं, तो आपको 54 में किसका भाग दे देना है, 5 का। चलिए गाइस आगे चलते हैं और आपको इस तरीके से मैं ढंग से बता देता हूँ। कक्षा 3 यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं कक्षा 3 की, 5 की या 8 की, तो इसके लिए आपको जो आपका यूडाइस कोड और NIC ID का जो योग आएगा उसमें आपको 4 का भाग देना होगा, क्योंकि इन तीनों कक्षाओं में बुकलेटों के प्रकार कितने हैं, 4, यानी 4 तरह की बुकलेट है। कक्षा 10 के लिए आपको इसमें 5 का भाग देना होगा, क्योंकि कक्षा 10 में आपके पास 5 तरह की बुकलेट है। और भाग देने के बाद आपका जो काम रहेगा वो रहेगा कि आपको क्या ज्ञात करना है, केवल शेषफल ज्ञात करना है। हाँ गाइज, शेषफल के ऊपर ही ये पूरी गणना आधारित है, तो आपको शेषफल ज्ञात करना है। यदि आपका शेषफल जो है वो 1 आता है, तो आप NAS ID 1 वाले विद्यार्थी को, अर्थात जिसको आपने NAS ID 1 अलॉट की है उसको, यदि वह कक्षा 3 का है, 5 का है या 8 का है, तो आपको सबसे पहले 31, 51 और 81 वाली बुकलेट ही उसको देनी होगी। इसमें गाइज ये क्या है कि आपको, आप जैसे ही विद्यालय जाएंगे तो आपको 30 छात्र सेलेक्ट करने होंगे। उस 3 छात्रों में से जो उनकी NAS ID होगी 30 की, 1 से लेकर 30 तक, यानी जिस छात्र को आपने NAS ID नंबर 1 दिया है उस छात्र को आपको, यदि आपका, आप जब ये करेंगे तो यदि आपका शेषफल आएगा कितना, 1, तो आपका यदि शेषफल 1 आएगा तो आपने जिस छात्र को NAS ID 1 दी है, यदि वह कक्षा 3 का छात्र है तो आपको उसको 31 नंबर बुकलेट देनी होगी। यदि वह कक्षा 5 का है तो 51 नंबर की बुकलेट, और यदि वह कक्षा 8 का है तो उसको 81 नंबर की बुकलेट आपको देनी होगी। इस तरीके से यहाँ पर आपको, और यदि वह कक्षा 10 का छात्र है और आपको भाग देने पर शेषफल 1 आता है तो आपको उसको 101 नंबर की जो बुकलेट है वो उस छात्र को देनी होगी। इसी प्रकार यदि आपका शेषफल 2 आए, शेषफल कैसे गाइस, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि यहाँ पर आप देखिए, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आपने क्या किया कि आपको यूडाइस कोड आपको पता था, NIC ID आपको पता थी, इन दोनों के अंकों का आपने योग किया जो कि 54 आया। अब आपको मान लीजिए कि कक्षा कौन सी है आपकी, यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि आपकी कक्षा थी कौन सी, तीसरी, यानी कक्षा 3 थी आपकी, तो आप उस यूडाइस कोड यानी उनके जो योग आया है 54, उसमें आप 4 का भाग देंगे। और मान लीजिए कि आपका शेषफल आता है 2, तो आपका अगर शेषफल 2 आता है तो आपने जिस बच्चे को NAS की 1 नंबर की ID दी है उसको आप 32 नंबर का बुकलेट दे देंगे। इस तरीके से यदि आपकी कक्षा 5 है उसको 52 नंबर का बुकलेट देंगे, कब, जब आपका शेषफल आएगा 2। इसी तरीके से 8 के लिए और 10 के लिए आप 82 और 101 नंबर का बुकलेट उस बच्चे को दे देंगे। इसके बाद आप आगे चलते हैं। यदि आपका शेषफल आए 3, तो आपको कक्षा 3 के विद्यार्थी को 33 नंबर का बुकलेट, और 5 के विद्यार्थी को 53 नंबर का, कक्षा 8 के विद्यार्थी को 83 नंबर का, और कक्षा 10 के विद्यार्थी को 103 नंबर का बुकलेट देना होगा। चलिए गाइस आगे चलते हैं। यदि आपका शेषफल 4 आता है, यदि आपका शेषफल आता है 4, तो आपको कक्षा 10 के विद्यार्थी को 104 नंबर का बुकलेट देना होगा। यहाँ ध्यान दीजिए गाइस, यदि आप कक्षा 3 की, 5 की और 8 की, यानी कक्षा 3 की, 5 की और 8 की एग्ज़ाम ले रहे हैं तो आपका जो शेषफल है वो कभी भी 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 का तो आप भाग देंगे तो शेषफल 4 आ ही नहीं सकता। शेषफल 4 केवल उन्हीं साथियों का आएगा जिनका कक्षा 10 का जो एग्ज़ाम वो ले रहे हैं। तो यदि कक्षा 10 का एग्ज़ाम ले रहे हैं तो आप उनको 104 नंबर का बुकलेट देंगे जब आपका शेषफल 4 आएगा तो। चलिए गाइस आगे चलते हैं। यदि आपका शेषफल 0 आए, आपका शेषफल 0 किसी भी स्थिति में आ सकता है, तो यदि आपका शेषफल अगर 0 आ गया है तो आप कक्षा 3 के विद्यार्थी को 34 नंबर का बुकलेट, जो लास्ट है आपका 31, 32, 33 और 34, वो बुकलेट आपको दे देंगे। आप उस बच्चे को 34 नंबर का बुकलेट दे देंगे, यानी जिसकी NAS ID नंबर 1 होगा, यानी जिसका रोल नंबर आपने 1 बनाया है उसको आप 34 नंबर का बुकलेट देंगे। कब, जब आपको भाग देने पर 0 शेषफल आए। इसी तरीके से कक्षा 5 के बच्चे को 54 नंबर का बुकलेट, कक्षा 8 के बच्चे को 84 नंबर का, और कक्षा 10 के बच्चे को आपको 105 नंबर का बुकलेट देना होगा। देखिए, यदि आपको कक्षा 10 अलॉट हुई है, यदि आपको फॉर एग्जांपल आप यदि एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं और आपको कक्षा 10 अलॉट हुई है उस विद्यालय में,
तो आपको यूडाइस कोड और NIC ID के अंकों का योग करना है। सबसे पहले उस योग में आपको क्या 5 का भाग देना होगा, क्योंकि कक्षा 10 में 5 प्रकार की बुकलेट हैं। उसके बाद आपको देख लेना है कि आपका शेषफल क्या आ रहा है। यदि आपके यूडाइस कोड और NIC ID के अंकों का योग मान लीजिए 54 है, तो आपको 54 में 5 का भाग देना होगा, क्योंकि आप कक्षा 10 की एग्ज़ाम दे रहे हैं और शेषफल ज्ञात करना है। देखते हैं आगे। जब आप 54 में इस तरीके से 5 का भाग देते हैं तो यहाँ पर आपको शेषफल कितना प्राप्त होता है, 4। यदि आपको शेषफल 4 प्राप्त हो रहा है तो आपको क्या करना है कि NAS के एक रोल नंबर वाले छात्र को, यानी जिसको आपने एक रोल नंबर दिया है ना छात्र को, उस एक रोल नंबर वाले छात्र को आपको 104 नंबर का बुकलेट देना होगा। गाइस, आपने देखा कि मैंने आपको किस तरीके से बताया कि आपको किस तरीके से बालकों को एक एक करके बुकलेट बांटनी है। यदि आपके NAS के रोल नंबर एक वाले छात्र को आपने 104 नंबर का बुकलेट दिया है, तो आपके जो NAS के 2 रोल नंबर वाला छात्र है उसको आप 105 नंबर का बुकलेट देंगे। 3 रोल नंबर वाले छात्र को आप 106 यानी 106 तो उसमें है ही नहीं। तो गाइज आपको पुनः 101 से शुरुआत करनी होगी और आपका जो 3 रोल नंबर वाला जो छात्र है उसको आपको वापस से क्या देना होगा, 101 नंबर की बुकलेट उस छात्र को देनी होगी जिसका रोल नंबर क्या है, 3। गाइज, यदि आप अब तक ये नहीं जानते हैं कि आपको उन 30 छात्रों की NAS ID किस तरीके से उनको वितरित करनी है, यानी 1 से 30 तक उनको किस तरीके से ID वितरित करनी है, तो मैं इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो में बना दूंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर उसको भी देख लीजिएगा, जिससे आपको ये दिक्कत ना आए कि आपको 1 से लेकर 30 तक उन 30 छात्रों को किस तरीके से NAS ID वितरित करनी है। तो थैंक यू गाइज, आपको लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।